आपको पता लग जाएगा कि इतना पैसा इस ब्याज की दर से, इतना पैसा इस ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया गया। देखिए सवाल पढ़ो। सुदीप ने एक निश्चित राशि का 1/8 5% ब्याज की दर से 2 साल के लिए और उसी धनराशि का 3/5 6% ब्याज की दर से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। बाकी धनराशि को 10% ब्याज की दर से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। यदि कुल ब्याज प्राप्त होने वाला कुल ब्याज अगर टोटल ब्याज 1674 रुपए है तो आपसे पूछा है सुदीप ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। ये आपसे सवाल है। देखिए सवाल में दे रखा है कि सुदीप के पास कुछ पैसा था, सुदीप के पास कुछ अमाउंट था, 1/8 उसने इन्वेस्ट किया 5% ब्याज की दर से। यहाँ पे रिमेनिंग नहीं लगाया, 3/5 इन्वेस्ट किया 6% ब्याज की दर से और रिमेनिंग इन्वेस्ट किया 10% ब्याज की दर से। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए 2 साल में आपको 1674 रुपए ब्याज मिला। अगर आपको 2 साल में ब्याज 1674 रुपए मिला है ना मेरे भाई, क्योंकि आपने पैसा 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, 2 साल के लिए 10% ब्याज की दर से 2 साल के लिए। 2 साल में आपको कुल कितना ब्याज मिला मेरे भाई? 1674। अगर 2 साल में 1674 रुपए ब्याज मिला है बच्चों, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 2 से डिवाइड कर देंगे, 837 रुपए 1 साल का ब्याज आ गया। अब आप कहोगे सर यहाँ अलग अलग पैसा इन्वेस्ट किया गया अलग अलग ब्याज की दर से। अगर मैं ये पता लगा लूं कि आपको ओवरऑल 1 साल में कुल इन्वेस्टमेंट पर कितना % ब्याज मिला तो सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लूं, कुल धनराशि पर ब्याज निकाल लूं तो सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, हम आपको सिखा चुके हैं बच्चों, यहाँ बटे 8 आ रहा है, यहाँ बटे 5 आ रहा है। हमें बटे 8 भी करना है, बटे 5 भी करना है। तो 8 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 40। तो मैंने मान लिया कि आपने 40 रुपए इन्वेस्ट किए, मैंने ये मान लिया। तो 40 का 1/8 कितना होता है? 40 का 1/8 होता है 5। आपने 5 रुपए इन्वेस्ट किए 5% ब्याज की दर से। पर 40 का 3/5 कितना होता है बच्चों? 40 का 3/5 होता है 5 अट्टे 40, 8 के 24। 24 आपने इन्वेस्ट किया 6% ब्याज की दर से, 6% ब्याज की दर से। तो बच्चों बचा कितना? 40 में से 24 और 5 29 घटा दीजिए 11। 40 में से 5 और 24 29 घटा दीजिए 11 आपने इन्वेस्ट किया 10% ब्याज की दर से। 11 आपने इन्वेस्ट किया 10% ब्याज की दर से। तो आप मुझे बताओ ये प्रिंसिपल का रेशियो, आपने पैसा इन्वेस्ट किया 5:24:11 के रेशियो में, 5% ब्याज की दर से, 6% ब्याज की दर से, 10% ब्याज की दर से, यही है। तो आप हमें इस बात की जानकारी दीजिए कि आपको 1 साल में कितने % ब्याज मिलेगा। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर 1 साल में कितने % ब्याज मिलेगा। अगर आपने डेरिवेशन नहीं पढ़ा है ढंग से तो जाके पहले डेरिवेशन पढ़ो, बिना डेरिवेशन पढ़े ये टाइप नहीं घुसेगा आपकी खोपड़ी में, कुछ भी कर लीजिए आप। जब मैं परसेंटेज पढ़ाता हूं तब तो आप ब्याज की दर से 40 का 3/5 24, 6% ब्याज की दर से बचा 11, 24 5 29 और 11 40 हो गया, 10% ब्याज की दर से। कुल कितना ब्याज मिलेगा? देखिए सवाल में कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, डाटा बहुत आसान है, वेटेड एवरेज से कर लेते हैं। कितना ब्याज है? 5 का 5%, 5 5 25, यहाँ कितना ब्याज है? 24 का 144 और यहाँ 11 का 10% 110। तो 144 प्लस 25 169 में 110 जोड़ेंगे 279%। 279% आउट ऑफ टोटल प्रिंसिपल कितना है? 5 और 29 11 40 ये आ गया। ये 1 साल में ब्याज की दर आ गई। आपको 1 साल में पूरी इन्वेस्टमेंट पर इतना % ब्याज मिलता है, जबकि सवाल में दिया गया 1 साल में कितना ब्याज मिला आपको? 837 रुपए। 1 साल में कितना ब्याज मिला मेरे भाई? 837 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 1 साल में 837 रुपए ब्याज। आपसे पूछा इन्वेस्ट की राशि, यानी कि आपसे 100% की वैल्यू पूछी है। बताओ 279 से सीधे सीधा कट रहा है 3 बार, 27 3 81 9 से 27 3 बार कट रहा है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 की 120, 40 की जगह होने की 1% की वैल्यू आ जाएगी 120। आपसे 100% की वैल्यू पूछे, निवेश की धनराशि 100% के 100 से गुणा कर देंगे 12,000 रुपए। तो निवेश की जो धनराशि है वो 12,000 रुपए है और ये